गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको गेहूं की पहली सिंचाई कब करें और इसमें कौन सी खाद डालें और किस तरह से आपकी फसल की अच्छी केयर करें जिससे आपकी फसल है दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करे और आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। तो उसके लिए आपको जब ग्रो करते हो उस टाइम से इसकी केयर करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम में आप इसके अंदर अच्छे से वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद डालकर अच्छे से मिट्टी को तैयार करो। उसके बाद अच्छे ट्रैक्टर वगैरह से रोटावेटर वगैरह से तैयार करो इसको। उसके बाद इसकी बिजाई करो। बिजाई के लिए अच्छे उपचारित बीज लो और जब आपकी फसल उग जाए उसके बाद लगभग ये 18 से 30 दिन के बीच सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के लिए 18 दिन किसके लिए और 30 दिन किसके लिए? उसके लिए चाहिए जैसे आपकी फसल है 18 दिन में सूखने लग गई, येलो होने लग गई, तो आप उसकी सिंचाई कर सकते हो। और जब भी आप पहली सिंचाई करो उस टाइम बिल्कुल हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ज़्यादा गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और जब नॉर्मल है 25 दिन की जब फसल हो जाए उस टाइम सिंचाई करनी चाहिए। और जब आपकी थोड़ी नमी की भूमि है तो आप 30 दिन तक उसको रख सकते हो और उस 30 दिन बाद इसमें 30 दिन सिंचाई कर सकते हो जिससे आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ होगी। जब पहली आप सिंचाई करो उस टाइम में उसमें यूरिया और जिंक का छिड़काव करना चाहिए जिससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी रहेगी, पीलापन नहीं होगा, इसमें फुटान भी अच्छा होगा क्योंकि लगभग 25 से 30 दिन के बीच इसके अंदर है रूट में विकास होता है और फुटान भी अच्छा होता है फसल का। तो उस टाइम पे आप इसमें खाद वगैरह अच्छे से डाल दोगे तो वैसे अच्छे से का मतलब ये नहीं तो आप उसमें भर भर बाल्टी डालते रहो, ज़्यादा डाल दो जिससे वो जल जाए, इतना भी नहीं डालना चाहिए। जैसे 1 एकड़ के हिसाब से डालना चाहो तो आप 40 केजी यूरिया 1 एकड़ में डाल सकते हो। और बीघे के हिसाब से डालना चाहो आपने जब इनकी बुआई की थी उस टाइम पे आपने कोई खाद नहीं डाला था, पोटास DAP यूरिया इस तरह से कोई सी भी खाद नहीं डाली थी, तो आप लगभग 7 केजी पर बीघा के हिसाब से छिड़काव कर सकते हो जिससे आपकी फसल है अच्छी ग्रोथ करेगी और इसमें अच्छा फुटाव भी होगा। ये देख सकते हो इसमें सिंचाई से पहले इस तरह का फुटाव है और जब इसमें पहले सिंचाई करो तो छिड़काव करने के बाद सिंचाई करनी चाहिए जिससे इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। और जब पहली सिंचाई हो जाए उसके बाद इसकी निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए 4 या 5 दिन बाद। जैसे आपकी भूमि थोड़ी नम रहे, ये ज़्यादा गीलापन है वो हट जाए उस टाइम पे आप इसकी निराई गुड़ाई कर दीजिए, इसकी खरपतवार निकाल दीजिए। और आप जब ये फसल है इसमें लगभग 6 सिंचाई तो नॉर्मली करनी होती हैं। जैसे एक आपने 25 दिन पे कर दी, फिर दूसरी सिंचाई 35 दिन पे कर दी, फिर 60 दिन पे कर दी, फिर 70 दिन पे कर दी, इस तरह से करके और 6 सिंचाइयाँ करनी होती हैं। एक फिर 80 दिन पे हो गई या 85 दिन पे, फिर 95 या 100 दिन के बीच, इस तरह से करके लास्ट तक है ये लगभग 20 या 30 दिन के अंदर आपकी फसल 120 या 30 दिन के अंदर आपकी फसल कट जाती है। तो उस टाइम तक कम से कम 6 सिंचाई तो करना ज़रूरी होता है और ज़्यादा इसमें ज़रूरत हो तो आप 8 सिंचाई कर सकते हो। लास्ट इतनी सिंचाई होती हैं। तो लगभग आपने पहले ही सिंचाई है 25 दिन पे की है तो दूसरी सिंचाई आपको 45 दिन पे कर देनी चाहिए। जब वैसे आप ये नहीं कि फसल सूख रही हो आप सिंचाई नहीं करो, फसल में ज़रूरत है तो आप 35 दिन पे भी की सिंचाई कर सकते हो, 30 दिन पर भी दोबारा से सिंचाई कर सकते हो। ऐसे फिक्स नहीं होता है कि इसी में करो, लेकिन जैसे ये थोड़ी ज़्यादा गीलापन न रहे उस टाइम पर सिंचाई करना अच्छा होता है। और आप दूसरी खाद है 45 दिन के ऊपर इसमें छिड़काव कर सकते हो। तो उस टाइम आप पहली के अंदर जैसे आपने छिड़काव कर दिया यूरिया और जिंक का, तो आप दूसरी बार छिड़काव कर रहे हो उस टाइम में आप यूरिया और DAP मिला सकते हो। जिंक और DAP एक साथ कभी भी मिलाकर और छिड़काव नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और फिर फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। तो आप DAP और यूरिया एक साथ मिला सकते हो और यूरिया और जिंक भी एक साथ मिला सकते हो। पोटास और
यूरिया एक साथ मिला सकते हो। इस तरह से एक के साथ एक ही चीज़ मिला सकते हो। तो आप तीसरी सिंचाई के अंदर है, इसके अंदर सल्फर यूरिया मिलाकर छिड़काव कर सकते हो। ये फसल के अंदर है, वैसे रासायनिक ये खाद वगैरह का छिड़काव है नुकसानदेह होता है, लेकिन बिना ये खाद डाले आपकी फसल है वो भी कमज़ोर हो जाती है, इसमें अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए आपको संतुलित मात्रा में सही टाइम पर इसका छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगी आपकी फसल के लिए, क्योंकि सभी को थोड़ा बहुत इसमें खाद वगैरह डालने की ज़रूरत होती रहती है, तो ये डालना ज़रूरी होता है। और यदि इसमें कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम है, दीमक वगैरह की, तो उसके लिए भी आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। दवा का स्प्रे निकालने से जो भी दीमक वगैरह की प्रॉब्लम होगी, आपके जो पौधे हैं इसके वो पीले हो रहे हैं तो वो ना बंद हो जाएगा, पीले होकर और जलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो है दीमक वगैरह या कीड़े वगैरह के काटने की वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको यूरिया के साथ कॉनफिड और इंसेक्टिसाइड मिलाकर उसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे इसमें दीमक की प्रॉब्लम होगी, कीड़े की प्रॉब्लम होगी, वो दूर हो जाएगी और आपकी फसल है अच्छी खासी हो जाएगी। और यदि आपकी ज़मीन कमज़ोर है, उसमें पहले आपने गोबर वगैरह की खाद नहीं डाल रखी है और फसल भी कमज़ोर है, तो आप सागरिका के साथ यूरिया मिलाकर उसका भी छिड़काव कर सकते हो, जिससे आपकी इसमें जो कल्ले हैं वो अच्छी आएंगी और पौधों में फुटाना अच्छा होकर ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। इस तरह से आप अपनी फसल की केयर करेंगे तो आपकी फसल है अच्छी ग्रोथ करेगी, अच्छी बेनिफिट देगी आपको। क्योंकि शुरुआत में जब फसल कमज़ोर रह जाती है तो लास्ट तक कमज़ोर ही रहती है, उसकी बाल भी छोटी आती हैं, दाने छोटे रह जाते हैं और उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए आपको, जितनी पैदावार मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो अच्छी यील्ड लेने के लिए शुरू से इसकी केयर अच्छे से कीजिए, टाइम पर इसकी सिंचाई कीजिए, ज़्यादा सिंचाई मत कीजिए, ज़्यादा देर फव्वारे वगैरह चलाने से है इसमें पीलापन की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा सिंचाई से भी। तो लिमिट की सिंचाई कीजिए लगभग 10 दिन के अंतराल पर। और फिर जब आपकी फसल है कमज़ोर होती दिखाई दे तो उसमें कोई ना कोई खाद का छिड़काव कर दीजिए। आप घर पे भी कुछ ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर सको तो ऑर्गेनिक तरीके से भी खाद वगैरह तैयार करके उसका भी छिड़काव कर सकते हो। और ज़्यादा रेगुलर ऑर्गेनिक तैयार करके उसका छिड़काव करोगे तो पैदावार ज़्यादा नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके साथ रासायनिक देना भी ज़रूरी होता है। जैसे एक सिंचाई में आपने रासायनिक दे दिया तो दूसरी में आप ऑर्गेनिक दे सकते हो, और उसे आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे और जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये भी, इनसे भी बच सकते हो। ज़्यादा रासायनिक खाद वगैरह डालने से नुकसान भी होते हैं, तो लिमिट का ही डालिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसी तरह से आप मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। और आप भी गेहूँ जो कि फसल है उसकी अच्छे से केयर करना, उसकी टाइम पर सिंचाई करना और